हेलो स्टूडेंट। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का बिहार बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2026 के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि आपको कैसे 450 प्लस नंबर लाना है। 450 प्लस नंबर लाने के लिए एक पढ़ने की तरीका, सही ढंग का गाइडलाइन होना चाहिए जरूरी। और सही गाइडलाइन और सही तरीके से पढ़ने से 450 प्लस नंबर ला सकते हैं और 400 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। क्लास 10 का बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैं बताने वाला हूं और एक सही गाइडलाइन बताऊंगा जो आप पढ़िएगा तो इस तरीके से 450 नंबर प्लस ला सकते हैं। आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट तरीका और बेस्ट क्वालिटी का वीडियो फ्री में मिलेगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छे तरह से तैयारी करना है। जिस तरह से आपको तैयारी करना है कि आपका 450 नंबर लाना आसान हो जाएगा। तो हम कुछ टॉपिक लिखे हैं जो गणित के क्लास 10 का जो गणित के कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो कि कैसे कैसे पढ़ना है। और उस टॉपिक को देखिए, पहले किसको पढ़ना, किसको पहले खत्म करना है, उस तरीके से पढ़ना है। और जिसमें ज़्यादा नंबर आता है, जिससे ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का, उस तरीके से हम देखेंगे। तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन हमको पहले पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स गणित पढ़ने का सही तरीका लिखा हुआ है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आप पहले स्टार्ट कीजिए त्रिकोणमिति से। कहाँ से? आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको सही तरीके, सही पढ़ने की तरीके बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा और अच्छी तरह से इसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आप मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका 450 नंबर प्लस आ सकता है। तो पहले मैं बता रहा हूँ गणित का। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसमें क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है, ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा रहता है, सब्जेक्टिव भी ज्यादा रहता है। तो इसलिए त्रिकोणमिति को पहले पढ़िए। दूसरी बात है कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि इसका क्वेश्चन पूरा हल्का होता है और इसमें भी क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़िए। दूसरी बात, रेखिक समीकरण को पढ़िए। रेखिक समीकरण में 3 विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो ये तीनों विधि को पढ़ लीजिए। इसका भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है और इसका वेटेज अच्छा रहता है। अच्छे नंबर से लाना है आपको। 450 नंबर ऐसे थोड़े ना आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आप मेहनत कीजिएगा। आपको मैं फ्री में वीडियो प्रोवाइड करूंगा पूरे चैप्टर का। ये 15 चैप्टर है, जो 15 चैप्टर का पूरा वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री में। यूट्यूब में लर्न इजी यूट्यूब चैनल में आपको फ्री में वीडियो मिलेगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक स्ट्रेटजी वाइज पढ़ना है, फ्री में सभी चैप्टर का हम बताएंगे अच्छे से कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, उसके बाद बहुपद पढ़ना है, बहुपद के बाद वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बाद समांतर श्रेणियां, और उसके बाद सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी के बाद वृत्त से संबंधित जो होता है क्षेत्रफल, उसको पढ़ना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं जिसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये चीज बोलते हैं, ठीक ना। त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ना, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल में आता है बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, छिन्नक आता है। ये सब चीज पढ़ना है। प्रायिकता में पढ़ना है, जिसमें कि आपको ये आप दैनिक जीवन में इसका यूज करते हैं। जैसे बहुत कोई खेलते हैं ताश, ताश का बारे में जानना है। आप 9 रुपए का सिक्का देखते हैं, उस सिक्के के बारे में जानना है। तो ये आप दैनिक जीवन में करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना होता है। उसके बाद चलेंगे हम रचना में। रचना में चलेंगे तो रचना में क्या होता है? रचना में आपको 11.1, 11.2 पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि एक रचना तो आएगा ही, फिक्स है 5 नंबर का। तो फिक्स नंबर है जो, उसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा भारी लगता है बच्चों को, इसमें रिवीजन करना उतना कम पड़ता है। तो इसलिए लास्ट में इसलिए लेके गए हैं कि आपको याद रहे कैसे कैसे बनाना होता है। वृत्त का भी रचना पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में कुछ पढ़ेंगे और त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय का विलोम, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय का विलोम। आज का मेरा स्ट्रेटजी बताने का था कि कैसे पढ़ना है
और आप लर्न इजी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको क्या कीजिए कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, उसका भी फायदा हो सके। और मेरा फर्ज है कि आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करने का। आपका फर्ज है कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे से जितना हो सकेगा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा पढ़ने का। और जहां तक रहा गणित की बात है, गणित को हम पूरा इजी से इजी बना दूंगा। आपको लगता है कि गणित बहुत भारी है, बहुत बच्चे को लगता है बहुत भारी है, और कैसे समझें कैसे पढ़ें, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा ट्रिक, और कैसे पास करना है वो तरीका मैं बताऊंगा। और 450 नंबर लाना है। और आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये बेस्ट स्ट्रेटजी था। और डेली इंपॉर्टेंट बात, जो कि डेली 7 से 8 बजे के बीच मेरे यूट्यूब चैनल में जो लर्न इजी है, लर्न इजी में आपको डेली का डेली एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होगा। तो उसमें आप उसी को फॉलो करके पढ़िए, उस तरीके से फॉलो कीजिएगा तो 450 नंबर आ जाएगा। 450 नंबर बात है क्या, मेरे बोलने से आप मोटिवेट नहीं होइएगा, ये मुझे पता है। जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, जब से खुद से सेल्फ स्टडी में ध्यान नहीं दीजिएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। जब आप मेहनत कीजिएगा, आपका मेहनत काम आएगा। आपको कैसे पढ़ना है वो तो मैं बताऊंगा, हम तो सिर्फ रास्ता बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। ठीक ना। आज तक का वीडियो यहीं पर रहेगा। थैंक यू।